हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका अपने चैनल पे स्वागत है। देखिए, साइंस का एग्जामिनेशन से पहले एक रात आज है और इस क्वेश्चन जो आज रात में मिला है वो सभी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो गैस, इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख ले एग्जामिनेशन से जाने से पहले। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को एक बार अगर आप देख लें, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक टोटल 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल जो है वो टोटल 50 क्वेश्चन का ये सेट है। इसको एक बार अगर पूरी तरह से देख ले, ये आपके लिए काफ़ी मददगार एग्जामिनेशन हॉल में होगा। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन। और ज़्यादा यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन में नहीं देंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे हर ऑप्शन का, क्योंकि अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास है, राहुल टुक 5 milliliter of lead nitrate solution in beaker, add approximately 4 milliliter of potassium iodide solution. What would he absorb? गलती से शील खा गया है, he absorb, तो इसका सही आंसर होगा वो है बी, येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। देखिए, ये ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वह है 2 नंबर। इनमें से कौन सा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है? बैलेंस मतलब रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप देख रहे हैं, यहाँ एक ठो आयरन है, यहाँ भी एक आयरन, चले ठीक है, लेकिन यहाँ 4 या 12 यहाँ 3, सॉरी, यहाँ पर देखिएगा 3 गो आयरन है और यहाँ पर एक आयरन है, तो ये बैलेंस तो नहीं हुआ। दूसरा अगर हम देखते हैं, यहाँ पर 3 आयरन है, यहाँ भी 3 आयरन है। अगर हाइड्रोजन देखें तो 4 2 जा 8 हो जा रहा है, यहाँ 4 2 जा 8 जरूर है, और ये 4 को 0 से, यानी ऑक्सीजन भी 4 है, यानी ऑप्शन बी होगा, ये बैलेंस है। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इन रिएक्शन ऑफ द आयरन विद द कॉपर सल्फेट प्लस Fe, यानी आयरन से रिएक्शन किया गया है कॉपर सल्फेट का, तो कॉपर और फेरस सल्फेट फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें आपको पूछा जा रहा है कि कौन ऑक्सीडाइज्ड है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर इसकी आंसर को अब आप देखिए, जैसे कि टेबल बना हुआ है, 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर है। देखिए, कॉपर सल्फेट में अगर देखिएगा तो ऑक्सीजन रिमूव है, आयरन के साथ ऑक्सीजन ऐड है। अगर आप इसको एनालिसिस कीजिएगा तो आयरन का क्या हो रहा है, यहाँ आयरन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो आयरन जो है वो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हम देख रहे हैं, तो याद रखिए, तो ये तो फेरस ऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और Fe जो है वहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 4 को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, अब यहाँ पर क्या है, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। कॉपर को अगर रिएक्शन करा रहे हैं हम, Cu को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो बनेगा क्या, कॉपर रिएक्शन विद कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगरी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर जो होगा 4 का, ये कम्बिनेशन रिएक्शन होगा, यानी कंबाइंड होके फॉर्मेशन कॉपर ऑक्साइड बनेगा, और ये रिएक्शन जो है कम्बिनेशन रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखते हैं, पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द पेरेंट एसिड एंड बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्वेश्चन नंबर अगर आप 5 देखें तो इसमें क्या है कि करेक्ट रिप्रेजेंट द पेरेंट एसिड पूछ रहा है, और भी पेरेंट एसिड और बेस कैल्शियम कार्बोनेट में। तो इसका देखिए, पहला दिया हुआ है पेरेंट में Cl दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, अगर यहाँ H2CO3, और चूँकि कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में कहा जा रहा है, तो इसका सही ऑप्शन होगा जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2SO3, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगर आप 6 को देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम देखते हैं, बिफोर द बर्निंग इन ईयर मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विथ सैंड पेपर टू। इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा आंसर सही होगा, तो रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द रिबन, ठीक है, इसका सही आंसर ये होगा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्वेश्चन को देखने से पहले थोड़ा सा, हाँ, अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। केमिकल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व, केमिकल रिएक्शन इनमें से कौन सा इन्वॉल्व नहीं करता है। तो केमिकल रिएक्शन में अगर आप देखेंगे, क्लिक करके छोड़ दीजिए, तो देखिए केमिकल रिएक्शन में चेंजिंग द एटम ऑफ वन एलिमेंट इनटू दोज अनदर एलिमेंट फ्रॉम द न्यू प्रोडक्ट। केमिकल क्या होता है कि ब्रेकिंग द ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स, फॉर्मेशन न्यू केमिकल बॉन्ड तो होता ही है, रीअरेंज द आइटम रिएक्टेंट एंड न्यू प्रोडक्ट भी बनता है। ये दोनों, ये सब तो सही है, ये सब सही, सब सही होता है केमिकल रिएक्शन में। लेकिन चेंजिंग ऑफ आइटम ऑफ वन एलिमेंट इनटू दोज अनदर एलिमेंट फ्रॉम न्यू, यानी ऑप्शन डी गलत है, यानी कि आंसर डी होगा यहाँ पर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेट वाइल ड्यूरिंग द कंसनट्रेट एसी, है ना, कॉन्क एसी एसिड है। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो होगा एडिंग बाय एसिड टू वाटर विथ कांस्टेंट स्ट्रिंग्स। क्वेश्चन नंबर, अगर आप अब 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन है व्हाई इज द इम्पॉर्टेंट बैलेंस ऑफ द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन पूछा जा रहा है, तो ये आपका इसमें होगा टू वेरीफाई द लो कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इसको आप जानते हैं अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि केयरफुली स्टडी द डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ABC सेलेक्ट द ऑप्शन। इसमें आपको मेन फंक्शन और बताना है करेक्टरिस्टिक्स कि कौन सा कहाँ पर सही है। अगर क्वेश्चन नंबर 10 का अगर आप बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ब्रोंचेस है, कट एंड ऑफ द रिब्स है, लंग्स है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो है एल्वेली थिन वाल सैक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑप्शन सी सही होगा। सो स्टूडेंट्स एक बार ज़रूर इस सब क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ 11 आइडेंटिफाइड फाइंड द ऑप्शन द इंडिकेट्स द करेक्ट एंजाइम दैट इज द द लोकेशन ABC। तो अगर आप इसका सही आंसर के हम देखेंगे, यहाँ 1 2 3 दिया हुआ है, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा B नंबर में हमको मिल रहा है, इस सीरियल नंबर में, वो है एम्प्लेसेस, पेस्पिन और ट्रैप्सिन, ऑप्शन B सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब 12 की ओर जानते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा पोर्स डिपेंड्स ऑन, देखिए स्टोमेटा का खुलना और बंद होना, जो पोर्स का स्टोमेटा स्मोटल और का है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डिपेंड करता है पोर्स का, वो डिपेंड करता है आपका वाटर कंटेनर गार्ड सेल। ये क्वेश्चन हम लोग सुबह भी एक बार देखे थे, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका। क्वेश्चन नंबर अगर आप 13 में देख रहे हैं, ग्राफ दिया हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, एल्काइल एल्काइल सॉल्ट एंड वाटर। देखिए एसिड को एल्काइल से रिएक्शन किया तो सॉल्ट एंड वाटर बचा, तो पीएच सोल्यूशन चेंज करेगा इसमें एल्काइल में, वो आपको दिया हुआ है। इधर वॉल्यूम, इधर आप देखें तो वॉल्यूम ऑफ एसिड बता रहा है, यहाँ पीएच स्केल का मेजरमेंट है। तो अब हम इसको अगर देखें तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच लेटर डिनोट्स द एरिया ऑफ ग्राफ बोथ एसिड एंड सॉल्ट रिप्रेजेंट। ये क्वेश्चन में जो है आपको देखिएगा, इसमें आपको पूछा जा रहा है एसिड एंड सॉल्ट को किस ग्राफ में रिप्रेजेंट यहाँ किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है कि अभी आप देखिए इस तरफ से जो आता है, ये हम लोग ग्राफ पढ़े हुए हैं, इसलिए इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगर आप 14 की बात कर रहे हैं, तो विच ऑफ द फ्लोइंग मिरर इज यूज बाय द डेंटिस्ट एग्जामिन स्मॉल कैविटी इन द पेशेंट टीथ, है ना। तो इसमें कौन सा यूज़ करता है डॉक्टर, तो इसका तो आप जानते हैं कॉनकेव होगा आंसर, इसका सही आंसर है वो है कॉनकेव मिरर टीथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन मेक पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सोर्स इंसिडेंट इन। ये क्वेश्चन नंबर 15 को अगर आप गौर करेंगे तो 15 का जो है इसका सही आंसर है कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बार इस क्वेश्चन को मैं जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहूँगा क्योंकि आप लोग को भी सेल्फ स्टडी थोड़ा कर लेना है। अगर आप 16 की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपका 3 ग्लासेस दिया हुआ है जिसका इंडेक्सेस अलग अलग दिया हुआ है। इसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस मटेरियल का में बताना है स्पीड ऑफ लाइट बताना है, और वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर में।
तो अगर आप इस क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिएगा तो यहाँ पर मैं ये बता दूँगा ऑप्शन सी ही होगा। स्पीड ऑफ लाइट इज द ग्रेटर देन स्पीड ऑफ द लाइट ऑफ वाटर, और वाटर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ग्लास, यानी ऑप्शन सी होगा। ये हो गया 16 नंबर। 17 नंबर के क्वेश्चन को हम आगे देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्कीमेटिक प्लेन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन बींग्स का दिया हुआ है, जिसमें बना हुआ है 1 2 3, अगर देखिएगा 1 2 3 4 दिया हुआ, ठीक है। अब इसको आइडेंटिफाई करना है लेवल को, और इसके फंक्शन को बताना है, तो इसको हम आगे देखते हैं। तो पहला आप जानते हैं अच्छी तरह से कि अगर आप इसमें देखिए, इसका सही आंसर है, मैं डायरेक्ट क्लिक कर दे रहा हूँ, इसका सही आंसर है ये वेना कैवी टेक फूड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट आर्कल्स, ठीक है। ऑप्शन डी होगा इसका। इसको एक बार फिर आप ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18 की बात हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, आइडेंटिफाई द फेस ऑफ द सर्कुलेशन इज द रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम ऑफ द हार्ट गिवन द एरो इंडिकेट द चैम्बर्स। ये हार्ट का चैम्बर्स आपका बना हुआ है। यहाँ अगर आप इसको ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 18 में, तो यहाँ क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है जो आइडेंटिफाई, क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द फेस द सर्कुलेशन डेफिनेट द, अच्छा ठीक है। इसका क्वेश्चन का जो इसका आंसर होगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 18 में, इसका सही आंसर है ब्लड इज ट्रांसफर टू लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन इज पम्प इनटू वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है। क्वेश्चन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगर आप देखें 19, ये आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम। अब 19 में यहाँ पर 1 2 3 ये सारे नाम बताना है कि 1 में क्या होगा, 2 में क्या नाम है, 3 में क्या नाम है, 4 में क्या नाम है। तो ये सारे नाम का जो डिटेल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 4 करके दिया हुआ है। इसमें आपको इंक्रीज सिस्टम वाइज दिया हुआ है, कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना है ना, 1 2 3, हाँ देखिए ये 1 2 3 4 है और यहाँ कॉलम है। तो अब इसमें मैचिंग करने के लिए है ABCD के फॉर्म में, तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका बी नंबर, यानी आप इसे ये टिक आउट करके इसको मैच आउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर आप 20 देखते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन है, एक बीम ऑफ द रेड ऑफ लाइट अ बीम ऑफ द वायलेट लाइट आर इंसिडेंट एट द सेम एंगल ऑन द इंक्लाइंड सरफेस of a prism from ear medium produce angle of refraction RB respectively which of the following। तो यहाँ पर हम लोग किस पढ़े थे पीछे क्लास में भी, तो इसका सही आंसर जो है मैं आपको लेकर देता हूँ, आर इज द ग्रेटर देन भी, यानी ऑप्शन बी होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। चूँकि हमें 50 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, इसलिए मैं इसको एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। आपको बताना है आइडेंटिफाई ए गैस ए फ्लोइंग एक्सपेरिमेंट, यानी ये बताना है कि यहाँ पर किस गैस का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो चलिए इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है वो है 21 का आंसर है वो हाइड्रोजन गैस का किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22 है। यहाँ पर 4 ग्राफ बना हुआ है, लेंस का है आपका, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस है। अब इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, तो इसका जो 22 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसका सही आंसर जो है वो 22 में सी होगा, यानी ये ऑप्शन आपका सही है, ये डायग्राम सही बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 का बी का अगर देखेंगे तो विनाल ऑब्जर्व दैट द स्टीन ऑफ द कैरियर ऑन द वाइट साइड बिकम्स द रेडिश ब्राउन व्हेन शॉप इज द स्क्रैप। इसका जो अगर ऑप्शन को अगर 23 को देखा जाए तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 24 का बी, 24 का जो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जिसमें बल्ब ग्लो हो रहा है, जिसमें एक एक्सपेरिमेंट है, 6 वोल्ट का वाटर लगा, बल्ब है, स्विच है, बीकर है, नेल है, डेलूट HCl है एंड रबर कॉर्क है। तो इनमें से एक ऑप्शन ये है, दूसरा ये है, 3-4 को डायग्राम बना हुआ है। इन चारों डायग्राम में से कौन सा आपका क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें किसमें स्टेप्स बल्ब ग्लो, इनमें से कौन सा में ज़्यादा बल्ब ग्लो करेगा, है ना। इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर देखेंगे तो 24 नंबर का सही आंसर है वो है बी। मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में रात में अब इसका सारे आंसर बता दे रहा हूँ, क्योंकि इतना वक्त नहीं है कि सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताया जाए। तो स्टूडेंट ज़रूर आप इसको एक बार देख लीजिए और
प्लीज़ लोगों को शेयर करें, शेयर करना बेहद ज़रूरी है। इससे क्या है कि कुछ और भी बच्चों की मदद हो जाएगी, मदद करना हम सबका पहला काम है। 25 को अगर देखें तो सबस्टांस है, मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, ये अलग अलग दिया हुआ है, जिसमें किसी का गुड, पुअर, पुअर पुअर सॉलिड दिया हुआ है, लिक्विड एक्वस का भी दिया हुआ है। इसको आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 25 का अगर आकर देखेंगे तो इसका सही आंसर है बी एंड सी। ठीक है, ये और ये गुड वाला, ये दोनों सही था। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगर 26 से 29 में ये रीजन है, एसोसिएशन क्वेश्चन में से है, जिसमें कि आप इस चार ऑप्शन को जानते हैं। आर दोनों ट्रू है, आर करेक्ट, इसका मैंने वीडियो भी बनाया है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, वहाँ से आप जाकर इसे ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, 26 नंबर का जो आंसर होगा वो सी होगा। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, खाली है ना, मेंशन कर दूँगा, ये हो गया सी। ठीक है, अब 20 के बाद अगर हम बात करते हैं 27, 28, 29 सबको एक साथ ले लिया है। और ये यहाँ पर 27 की बात अगर करें, 27 का आंसर है डी। इसको आप पूरा पढ़ लीजिए। इस देखिए, ये सब क्वेश्चन मेरे पिछला वीडियो में भी था। 28 का सी और 29 का बी। ठीक है, अब 30 नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखें, यहाँ एलिमेंट दिया हुआ है, एसिड बेस दिया हुआ है, टिक आउट है, और इसमें पूछा जा रहा है एटोमेट्रिक ऑक्साइड क्या होगा, एम्फोटिक ऑक्साइड कौन सा होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 30 नंबर का जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पर बी होगा, बी एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 को अगर आप देखें और 32, यहाँ दोनों हम लोग देखेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है कैंडल वाक्स को हिट का, है ना। हाँ, मिल्ट ऑफ द कैंडल वाक्स। बाकी तो केमिकल रिएक्शन है, डाइजेशन ऑफ फूड हो या रैपिंग ऑफ द बनाना हो, केला का पकना हो, खाना का पचना हो, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स है, सब हीट जो है वो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। लेकिन मोमबत्ती का जो पिघलता है वो हमारा केमिकल रिएक्शन नहीं है। चलिए 32 में अगर हम देखते हैं कि इट इज़ नेसेसरी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर सेटिस्फाइड द लो। ये तो बहुत आसान है, इसको तो आप सब अच्छी तरह से 32 को जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण से इसको हमें बैलेंस करना पड़ता है। और ये हम लोग जानते हैं, नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की बात हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रस्टिंग ऑफ द आयरन इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन इन द कम्बिनेशन ऑफ। 33 का जो आंसर होगा वो होगा बी, ऑक्सीडाइजेशन एज वेल कम्बिनेशन रिएक्शन होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन का जो प्रोसेस होता है। फिर 34 का अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो व्हेन द फेरियस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट अंडरगोन डिकम्पोजिशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है ग्रीन टू ब्राउन। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिए। फिर हम अगर बात करते हैं 35 क्वेश्चन, और 35 और 36 दोनों हम यहाँ पर देखेंगे। 35 में इसका आंसर है बी, नाइट्रोजन गैस। देखिए, मैं इसको आप पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फ्लोइंग द गैसेज यूज द स्टोरेज ऑफ द फैट ऑयल। ये आपको नाइट्रोजन, ये मैंने पहले भी इस क्वेश्चन को बनाया था, इसमें चिप्स वगैरह आपका क्वेश्चन भी आता है इसका चेंज करके कि चिप्स में कौन सा गैस भरा होता है। ठीक है, 35 हो गया, नाइट्रोजन मौजूद होता है। अब हम 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 जो है, ग्रुप ऑर्गेनिज्म का ब्लड फ्लो द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग द वन साइकिल पासिस थ्रू द बॉडी। इनमें से आपको उस ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को बताना है 36 में, कौन होगा। तो वो है शार्क, डॉग फिश एंड स्टेशनरी। ठीक है, ये हो गया आपका 36। 37 में अगर क्वेश्चन को आप बोलेंगे तो 37 में क्या है कि व्हाट इज द कॉमन बिटवीन द एक्सटेंशन द नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेजल्स अराउंड द वॉल्स ऑफ द एल्वेली एंड द नेफ्रॉन का केस में। अगर आप इसको देखिएगा तो 37 का जो आंसर है वो यहाँ पर 37 का थिन वाल्ट एंड कैपिलरी रिचेस सप्लाइड विथ ब्लड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 को अगर हम बात करें कि पूछ रहा है प्लांट यूज द कंप्लीट डिफरेंट प्रोसेस इन द एक्सक्रेशन एज कंप्लीट टू एनिमल, विच वन ऑफ द फ्लोइंग एज नॉट फ्लो द प्लांट एक्सक्रेशन। इसमें 38 का जो आंसर अगर आप बात करेंगे तो 38 का आंसर दे द सेलेक्टिव फिल्टर टॉक्सी सब्सटेंस थ्रू देयर लीव्स। 38 का बी। 39 के बारे में अगर हम बात करें तो 39 का पावर लेंस दिया हुआ है -4 में। तो इस लेंस का मतलब क्या है कि इसका जो अगर माइनस में दिया हुआ है, इसका मतलब है कि यह कॉनकेव लेंस है। फोकल लेंथ अगर हम एफ बराबर, आप जानते हैं सॉरी, एफ बराबर होता है D1/D और D बराबर 1/F। यहाँ से आप फार्मूला निकाल के इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो यह आ जाएगा, मीटर को सेंटीमीटर बदलिएगा तो
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ एक प्रॉब्लम है। इस नोमरिकल 40 का नोमरिकल का आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, 30 सेंटीमीटर इन द फ्रंट होगा। इसको बना लीजिएगा क्योंकि टाइम हम लोगों के पास अब नहीं है, लास्ट टाइम है। इस टाइम में एक बार एग्जामिनेशन जाने से पहले ज़रूर एक बार इसको क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए 41 नंबर, द फ्लोइंग द ग्रुप ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब, यानी बाहर वो फूड मटेरियल को ब्रेक करता है और एब्जॉर्ब करता है। उस ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को बताना है, तो उसका ग्रुप होगा ईस्ट मशरूम ब्रीड मॉड, है ना, ये तो हम लोग जानते हैं। चलिए 42 नंबर की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर है यूरिन आर मोर डिल्यूटेड। देखिए पर्सन इज द ट्यूब्यूल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज नॉट फंक्शन एट ऑल, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ यूरिन फंक्शन। तो उसका जो होगा, अगर नेफ्रॉन काम नहीं करेगा तो यूरिन बहुत डिल्यूटेड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। यहाँ पर भी नोमरिकल है, इस नोमरिकल को भी हम यहाँ पर शॉर्ट आउट करके जल्दी से निकाल देंगे। इसमें हम क्वेश्चन 83/4 आता है इसका नोमरिकल बनाने के बाद। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर लुक द डायग्राम नालिनी कंक्लूड द फ्लोइंग द इमेज ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक इमेज बना हुआ है, इस इमेज को देखने के बाद क्या कंक्लूजन कीजिएगा, क्या रिजल्ट निकालिएगा, वो आपसे कहा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है, मैं बता दूँ, C1, 3 और 4। ठीक है, चलिए अब इसको 45 नंबर में यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, यहाँ इसका आंसर डी होगा। ठीक है, अब इस बात के बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में इसका सही आंसर है 47 का डबल डिस्प्लेसमेंट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो इसमें एसिड एंड बेस का काम करता है, तो वो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। आपको पता होगा एसिड और बेस को जब रिएक्शन कराते हैं तो वो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जिसमें हम लोग सोडियम H2SO4 और सोडियम क्लोराइड का भी हम लोग करके देखे हैं, कई से 12 में केस में हम लोग पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 का, तो केमिकल रिएक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन सल्फाइड आयोडीन टू गिव हाइड्रोजन आयोडाइड एंड सल्फर। इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर है तो वो है ऑप्शन सी। ठीक है, इसको इरर कर दिया जाए, सी। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 49 और 50, दो क्वेश्चन हमारे पास बचा हुआ है। पहला यह है कि एंड, अच्छा ये तो बहुत आसान है, जब चोटी काटती है तो वो वाला है इसमें, लेकिन यहाँ स्टिंग कैन बी ट्रीट विथ, किसके साथ करते हैं, विच इम्प्लाइजेशन इफेक्ट द केमिकल इंजेक्शन इन आवर स्किन। जब हम लोगों को चोटी काटती है तो फॉर्मिक एसिड छोड़ती है, लेकिन उसके लिए हम लोग बेकिंग सोडा अगर उसमें लगा देते तो जहर मतलब लहर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात अगर हम करें, इन द रिएक्शन आइडेंटिफाई अमोनिया हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसका बनेगा अमोनिया सल्फेट बनेगा, जिसका सही आंसर है बी। तो स्टूडेंट्स वीडियो को जरूर लाइक करके और शेयर करें लोगों तक, और साथ ही साथ आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। कल 40/40 सारे पेपर में आपका कल साइंस में आ जाए, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।